देख लो जान लो। सरबुलंद फौरन जिरगा बुलाता है और उसी वक्त सोहराब लाला को सबके सामने पेश किया जाता है। जिरगा में शेरदिल लाला और शेरबानो की मौत से जुड़े तमाम सबूत रख दिए जाते हैं और सोहराब लाला की सारी हकीकत सबके सामने आ जाती है। ये देखकर जिरगे के तमाम लोगों के होश उड़ जाते हैं और सोहराब लाला को उसके जुर्म की सख्त सजा सुना दी जाती है। उसी वक्त जारून को भी उसका साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ शिरीन को जब पता चलता है कि सोहराब लाला ने उसके साथ भी वफादारी नहीं की और अपने ही घर को तबाह कर दिया तो वो बिल्कुल टूट जाती है। लेकिन उसी वक्त वो फैसला करती है कि अब वो अपनी जिंदगी को दोबारा संभालेगी और अपने बच्चे के लिए एक नई शुरुआत करेगी। उधर सरबुलंद शेरदिल और शेरबानो की यादों की वजह से बहुत उदास होता है। राबिया उसके पास आकर कहती है, मैं समझ सकती हूँ आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन अब आपको अपने परिवार के लिए मजबूत रहना होगा। ये सुनकर सरबुलंद राबिया का शुक्रिया अदा करता है। तभी सरबुलंद को खबर मिलती है कि जाफरान खान भी अपने जुर्म के अंजाम तक पहुँच चुका है। सरबुलंद जैसे ही वहाँ से निकलता है, पीछे से तुरसम उसके सामने आ जाता है और सरबुलंद को गले लगाकर कहता है, भाई मुझे माफ कर दो, मैं अपने मामा के बहकावे में आकर तुम्हारे खिलाफ खड़ा रहा, लेकिन अब मुझे सारी हकीकत पता चल गई है। मैंने अपने बाप की मौत का बदला ले लिया है। ये सुनकर सरबुलंद के होश उड़ जाते हैं और वो तुरसम को माफ कर देता है। फिर उसे अपने साथ हवेली ले आता है। बीबी जान तुरसम को देखते ही इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम फिर भी मेरे बेटे हो। ये सुनकर तुरसम भी बीबी जान से माफी मांगता है। तभी तुरसम की नजर राबिया पर पड़ती है। उसके दिल में पुरानी मोहब्बत दोबारा जागती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सरबुलंद और राबिया एक दूसरे के साथ जिंदगी शुरू कर चुके हैं, तो तुरसम अपने भाई की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का फैसला करता है। उसी वक्त बीबी जान सरबुलंद से कहती है, हमारे घर ने बहुत दुख देखे हैं, अब मैं चाहती हूँ कि इस हवेली में दोबारा खुशियाँ आए। ये कहकर वो सरबुलंद और राबिया के वलीमे की तैयारी का फैसला करती है। राबिया फौरन अपने मामू और भाई तैयब को भी बुलाती है और कुछ ही वक्त बाद पूरी हवेली मेहमानों से भर जाती है। वलीमे के बाद तुरसम गुलमहर के पास जाकर कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ। गुलमहर भी उसका साथ देने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन मौलवी साहब को बुलाया जाता है और तुरसम और गुलमहर का निकाह हो जाता है। दूसरी तरफ बीबी जान सरबुलंद से कहती है, बेटा अब मेरी एक और ख्वाहिश है, मैं तुम दोनों का बच्चा अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। ये सुनकर सरबुलंद और राबिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद सरबुलंद राबिया को हनीमून के लिए कश्मीर ले जाता है। दोनों कुछ वक्त एक साथ सुकून से गुजारते हैं और फिर खुशी खुशी हवेली वापस आ जाते हैं। अगले दिन सरबुलंद राबिया को नाश्ता करने के लिए उठाता है, लेकिन राबिया की आंखें नहीं खुलती। ये देखकर सरबुलंद के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद सरबुलंद को बताती है, मुबारक हो, राबिया माँ बनने वाली है। ये खबर बीबी जान को मिलती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो राबिया का खूब ख्याल रखती हैं और पूरी हवेली में नए मेहमान के आने की तैयारी शुरू हो जाती है। कुछ वक्त बाद राबिया की तबीयत दोबारा खराब होती है और सरबुलंद उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर बाहर आकर कहती है, मुबारक हो, राबिया के घर बेटा पैदा हुआ है। ये सुनकर सरबुलंद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो राबिया को गले लगा लेता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसी तरह सरबुलंद और राबिया की हैप्पी एंडिंग होगी? अगर आप भी उनका बेबी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी एंडिंग जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और